हेलो बच्चों आइए आज बात करते हैं क्लास 12 चैप्टर सेकंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की मिसलिनियस का। बच्चों इसके मैंने फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 to 7 तक बताया है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 8। बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8। बच्चों क्वेश्चन में कह रहा है कि इसको सिंप्लीफाई करना है। और देखिए इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम करते क्या है बच्चों, हम इन दोनों को एक साथ ले लेंगे और इन दोनों को एक साथ। ऐसा लेने से हमें फायदा क्या होगा बच्चों? हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बच्चों क्या होता है? tan इनवर्स इन ब्रैकेट x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो बच्चों वो फॉर्मूला जब हम इन दोनों पार्ट पे अप्लाई करेंगे तो देखिए क्या वैल्यू आ जाएगी। फर्स्ट पार्ट की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स 1/5 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस 1/5 इंटू 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस 1/8 होल अपॉन 1 माइनस 1/3 इंटू 1/8। बच्चों अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं और देखिए इसको सिंप्लीफाई करने के लिए करना क्या पड़ेगा, हमें इस पार्ट का एलसीएम लेना पड़ेगा। बच्चों इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 35 एंड व्हेन वी विल डिवाइड 35 बाई 5 तो क्या वैल्यू आ जाएगी बच्चों? 7 1 7 प्लस बच्चों 35 को 7 से डिवाइड करेंगे 5 1 5 एंड 1 माइनस 1/35 प्लस tan इनवर्स इन ब्रैकेट बच्चों इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? 24 3 8 जा 24 एंड 8 1 जा 8 प्लस 8 3 जा 24 3 1 जा 3 अपॉन 1 माइनस 1/24। बच्चों और आगे इसको सॉल्व करने पे देखिए क्या वैल्यू मिल रही है। इम्प्लाइज tan इनवर्स बच्चों वैल्यू आ जाएगी 12/35 होल अपॉन 35 1 जा 35 माइनस 1 तो बच्चों वैल्यू आ जाएगी 34/35 प्लस tan इनवर्स इन ब्रैकेट 8 प्लस 3 11/24 एंड होल अपॉन 24 1 जा 24 माइनस 1 तो बच्चों वैल्यू आ जाएगी 23/24 नॉट 24 कैंसिल 35 कैंसिल देन योर फाइनली वैल्यू इज कमिंग व्हाट? tan इनवर्स। बच्चों देखो 12/34 लिखा है तो इसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हो और 2 से डिवाइड करें बच्चों वैल्यू क्या जाएगी? 6/17 प्लस tan इनवर्स 11/23। बच्चों इस पार्ट को बहुत ध्यान से देखिए, ये किस फॉर्म में आ रहा है? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो बच्चों हम फिर से वही फॉर्मूला इस पे अप्लाई करेंगे और ये फॉर्मूला देखिए जब इस पे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का तो वैल्यू क्या आ जाएगी? tan इनवर्स इन ब्रैकेट 6/17 प्लस 11/23 एंड होल अपॉन 1 माइनस 6/17 इंटू 11/23। बच्चों ऐसे करने पर देखो वैल्यू क्या जाएगी? tan इनवर्स 17 और 23 का बच्चों एलसीएम क्या हो जाएगा? इसका एलसीएम बच्चों हो जाएगा 391 एंड व्हेन वी विल डिवाइड 391 बाई 17 देन योर आंसर विल कम 23 देन 23 इंटू 6 प्लस बच्चों देखो 391 को 23 से डिवाइड करें वैल्यू क्या आ जाएगी? 17 इंटू 11 होल अपॉन 1 माइनस 11 इंटू 6 इंटू 11 66 अपॉन 391 इज इक्वल टू बच्चों क्या वैल्यू आ जाएगी? tan इनवर्स इन ब्रैकेट 23 इंटू 6 3 6 जा 18 बच्चों 8 1 कैरी हो जाएगा 6 2 जा 12 एंड 1 13 प्लस
17 इंटू 11 बच्चों 17 इंटू 11 करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 187 अपॉन 391 होल 391 वन जा 391 माइनस 66 अपॉन 391। नाउ 391 कैंसिल। बच्चों देखो क्या वैल्यू आ रही, 10 इनवर्स 138 प्लस 187 बच्चों प्लस करेंगे 68551 कैरी हो जाएगा। देन 8 3 11 112 टू 1 कैरी 1 2 एंड प्लस 1 3 अपॉन 391 माइनस 66। तो बच्चों वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारी वैल्यू आ जाएगी 391 माइनस 66। हमारी बच्चों वैल्यू आ रही है सेम 325 और 325 कैंसिल। वैल्यू इज कमिंग 10 इनवर्स इन ब्रैकेट 1। और बच्चों देखो यहां पर बहुत ही प्यारी बात समझ में आने वाली है। अगर 1 लिखा है तो 1 हमें देखना होगा 10 में किसकी वैल्यू है। तो बच्चों किसकी वैल्यू होती है 10 में, 10 पाई बाई 4 नॉट 10 इनवर्स 10 थीटा इज इक्वल टू थीटा। देन योर फाइनल आंसर इज कमिंग व्हाट, पाई अपॉन 4। तो स्टूडेंट प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 9। Now see question number 9. And student question number 9 is prove that क्या प्रूव करना है, 10 इनवर्स रूट x इज इक्वल टू 1 बाई 2 cos इनवर्स इन ब्रैकेट 1 माइनस x अपॉन 1 plus x where x belongs to close interval 0 to 1। बच्चों देखो हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि 10 इनवर्स रूट x की वैल्यू जो हमारी वैल्यू राइट हैंड साइड पे लिखी है उसके इक्वल है। तो बच्चों हम कैसे इक्वल दिखा सकते हैं, बच्चों हम देखो कैसे वैल्यू इक्वल दिखा सकते हैं। हमें इक्वल दिखाने के लिए या तो लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड इक्वल दिखाना होगा या राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल दिखाना होगा। तो बच्चों देखो हमने क्या लिखा, हमने लिखा कि जो 10 इनवर्स 10 ये जो 10 इनवर्स रूट x है बच्चों, ये पूरी वैल्यू 10 इनवर्स रूट x, इसको हम क्या मान लेते हैं थीटा। बच्चों इसको हम क्या मान लेते हैं थीटा। और ऐसा करने पे देखो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारी वैल्यू आ जाएगी 10 इनवर्स इधर आएगा 10 थीटा, तो x वैल्यू हो जाएगी 10 स्क्वायर थीटा। बच्चों देखो हमने क्या किया, हमने कैलकुलेट कर लिया कि इतनी वैल्यू थीटा है, अगर इतनी वैल्यू थीटा है तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा। और बच्चों हमें इन दोनों में कोई एक साइड लेनी होगी, तो हमने देखो क्या ले लिया, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। और लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हमारी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है 1 बाई 2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। और बच्चों में करना क्या है, जहां पर x है तो वहां पर उसकी वैल्यू क्या रख देनी है, x की वैल्यू बच्चों हमें क्या पता है, x की वैल्यू पता है 10 स्क्वायर थीटा, देन 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। और बच्चों देखो ये फॉर्मूला बन गया है, किसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, किसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है बच्चों cos 2 थीटा का। किसका फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का। और जब हमने ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, देन सी cos इनवर्स cos थीटा इज इक्वल टू थीटा, then your value will come 1 by 2 into 2 theta, not 2 to cancel, finally value is coming theta, and theta is what, theta is equal to 10 inverse root x, जो कि आपने यहाँ पर लेट किया था। तो वैल्यू किसकी इक्वल आ गई बच्चों, वैल्यू आ गई हमारी राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई, प्रूव्ड। Then student please note down question number 9. Now see question number 10. क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, कॉट इनवर्स इन ब्रैकेट अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स
अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स। बच्चों कह रहे हैं इसको सिंप्लीफाई करिए, क्या वैल्यू आएगी। तो बच्चों देखो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें एक बात समझनी होगी, जब कहीं पर 1 के साथ साइन थीटा लिखा होगा तो 1 को हमें एलिमिनेट करना होगा या इसको कुछ इस तरह से सिंप्लीफाई करना होगा कि वैल्यू रूट से बाहर निकल आए। तो इसके लिए हमें एक फॉर्मूला है बच्चों समझना होगा। अगर कहीं पर साइन 2 थीटा लिखा होता बच्चों तो हम इसको क्या लिखते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा। लेकिन बच्चों अगर कहीं पर लिखा है 2 साइन थीटा तो 2 साइन थीटा कितना हो जाएगा, देखिए जब यहाँ पर 2 थीटा था तो यहाँ पर बच्चों थीटा थीटा हो गया, और जब ये सिर्फ साइन थीटा होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। बच्चों ये फॉर्मूला यहाँ पर बहुत ज्यादा यूजफुल है, तो इसको बहुत ध्यान से समझना। ओके, अब देखिए हमने क्या कर दिया, कॉट इनवर्स इन ब्रैकेट। बच्चों 1 के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा है, मैं यहां लिख दे रहा हूं 1 के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू बच्चों 1 होती है और थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो बच्चों इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1। तो बच्चों देखो जहां पर 1 है हम उसको क्या करेंगे, 1 को ब्रेक करेंगे साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 में, और साइन एक्स को किससे ब्रेक करेंगे 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 में। देखिए हमने क्या ब्रेक कर दिया, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ये हमने किसके प्लेस पे लिखा बच्चों, ये 1 के प्लेस पे। साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों 1 हो जाएगी, प्लस इसको बच्चों हम क्या लिख सकते हैं 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 प्लस सेकेंड वैल्यू इज व्हाट, सेकेंड वैल्यू बच्चों क्या है साइन एक्स बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 अपॉन बच्चों देखो हमने क्या कर दिया, जहां पर 1 था हमने वहां पर क्या लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और जहां साइन एक्स था वहां पर हमने क्या लिख दिया 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। बच्चों यही हम अपॉन में भी काम करेंगे, क्या वैल्यू हो जाएगी साइन एक्स बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 एंड माइनस अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। बच्चों देखो ऐसा करने से हम कहां पर पहुंच जा रहे हैं, ये जो पूरी वैल्यू है ये क्या है साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 का क्या है बच्चों होल स्क्वायर। तो हमने देखो क्या लिख दिया इसके प्लेस पे कॉट इनवर्स, और ये जो वैल्यू है ये वैल्यू ये क्या हो गई, इस वैल्यू को लिख सकते हैं साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस बच्चों सेकेंड वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, हम सेकेंड वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, हम सेकेंड वैल्यू को लिख सकते हैं ब्रैकेट में कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर अपॉन अंडर रूट। बच्चे इसको फिर से क्या लिख देंगे हम साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट। बच्चों सेकेंड वैल्यू को क्या लिख देंगे, फिर से वही पुराना काम कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। बच्चों अब यहां बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि ये क्या है, क्योंकि ये रूट में आ रहा है और होल स्क्वायर है, तो इसलिए ये वैल्यू एक बार बाहर निकल जाएगी, और बाहर निकलेगी बच्चों देखो क्या हो जाएगी साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2। बच्चों यहां ऊपर प्लस है, प्लस कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2
अपॉन अपॉन ये बच्चों बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, देखो साइन एक्स बाई टू, साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू एंड माइनस माइनस प्लस साइन एक्स बाई टू। और बच्चों बहुत देखो ध्यान से, यहां पर क्या हो गया, साइन एक्स बाई टू कैंसिल एंड कॉस एक्स बाई टू कैंसिल। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है बच्चों, देखो हमारे पास जो आ रही है, मैं सेकंड पेज पे लिख दे रहा हूं, वैल्यू क्या जा रही है हमारे पास, कॉट इनवर्स, हमारे पास वैल्यू आ रही है कॉट इनवर्स इन ब्रैकेट टू कॉस एक्स बाई टू अपॉन टू साइन एक्स बाई टू। और बच्चों टू कैंसिल हो गया तो वैल्यू क्या आ गई, कॉट इनवर्स इन ब्रैकेट कॉस एक्स बाई टू अपॉन साइन एक्स बाई टू। बच्चों क्या होता है, कॉट एक्स बाई टू एंड कॉट इनवर्स कॉस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, थीटा। देन फाइनली योर वैल्यू इज कमिंग व्हाट, एक्स बाई टू। और बच्चों यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। स्टूडेंट प्लीज नोट दिस क्वेश्चन, it is a very important question for examination point of view. And now see next question. Next question is question number 11. Next question is question number 11. Tan inverse in bracket 1 plus x plus under root 1 minus x upon under root 1 plus x माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स। बच्चों ये क्वेश्चन जो आपने क्वेश्चन सॉल्व किया इसके पहले सेम वैसा ही क्वेश्चन है, बस वहां पर वैल्यू क्या थी, साइन एक्स लिखा था, यहाँ पर क्या लिखा है, एक्स लिखा है। तो बच्चों यहाँ पर वहां पर तो क्योंकि वैल्यू क्या थी आपकी साइन एक्स, तो साइन एक्स के साथ कुछ किया नहीं जा सकता है, लेकिन यहाँ पर एक्स क्या एक वेरिएबल है और इसकी वैल्यू हम कुछ भी सपोज कर सकते हैं। तो हम इसकी ऐसी वैल्यू यहाँ पर सपोज करेंगे जिससे हमारा ये 1 क्या हो जाए, एलिमिनेट हो जाए। तो बच्चों देखो हम क्या लेट करेंगे, हम लेट करेंगे कि x इज इक्वल टू कॉस टू थीटा। क्या लेट करेंगे, x वैल्यू क्या है बच्चों, कॉस टू थीटा है। और अगर हमने x वैल्यू कॉस टू थीटा मान ली तो बच्चों देखिए थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2, थीटा इज इक्वल टू कॉस 1/2 कॉस इनवर्स x, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x। और बच्चों देखो ये वैल्यू जब हम यहाँ पर रखेंगे क्वेश्चन में तो हमारा अगला स्टेप आ जाएगा tan इनवर्स इन ब्रैकेट 1 प्लस कॉस 2x 1 प्लस कॉस 2 थीटा प्लस 1 प्लस कॉस 2 थीटा प्लस 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2 थीटा माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2 थीटा। आइए बच्चों इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो देखो इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू मिल जाएगी, हमने फॉर्मूला पढ़ा है कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो बच्चों जहां पर भी आपको कॉस के साथ 1 दिखेगा आप वहां पर इस फॉर्मूले का यूज करिएगा। तो देखिए यहां पर भी क्या है, 1 है कॉस के साथ, तो हमने क्या लिख दिया, tan इनवर्स इन ब्रैकेट अंडर रूट 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस इन ब्रैकेट 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस इन ब्रैकेट 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस इन ब्रैकेट 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब बच्चों देखो जब हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमें क्या वैल्यू मिल जाएगी, बच्चों हमें देखो वैल्यू क्या मिल जा रही है, tan इनवर्स इन ब्रैकेट। अब बच्चों देखो यहां पर क्योंकि प्लस था तो हमने क्या कर दिया, ये और ये कैंसिल हो गया, प्लस माइनस। लेकिन बच्चों यहाँ के केस में हमें इसको चेंज करना होगा। देखो मैं ये वैल्यू फिर से लिख रहा हूं, 1 प्लस हमने cos 2 थीटा के प्लेस पे क्या अप्लाई कर दिया, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस अंडर रूट
जब बच्चों देखो यहाँ पर क्योंकि माइनस है तो हम यहाँ पर क्या अप्लाई करेंगे, यहाँ पर हम दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो कि क्या बेटा कॉस के टर्म में नहीं जो कि साइन के टर्म में होगा। तो वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस अंडर रूट। बच्चों देखो यहाँ पर क्या है, आगे माइनस है तो हम क्या करेंगे, जहां पर माइनस होगा हम वहां पर कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, साइन का। तो 1 माइनस इन ब्रैकेट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और बच्चों देखो ऐसा करने से हमें वैल्यू क्या मिल जाएगी, हमें वैल्यू मिल जाएगी tan इनवर्स इन ब्रैकेट, यहां से 1 1 कैंसिल हो गया, यहां से 1 1 कैंसिल, यहां से 1 1 कैंसिल, और बच्चों देखो यहां से 1 1 कैंसिल हो गया, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। और बच्चों ये क्या आ गया, प्लस देखो क्या वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट, क्योंकि रूट पे है और 2 है तो हमने यहां से क्या कर लिया, अगर रूट 2 हम कॉमन ले ले बच्चों यहां से और यहां से, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी साइन अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा। देखो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन ये रूट में है तो वैल्यू आ जाएगी कॉस स्क्वायर थीटा फर्स्ट रूट में प्लस सेकेंड रूट में वैल्यू क्या मिल जाएगी बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, अगर बच्चों हम यहां से भी रूट 2 कॉमन ले लें तो वैल्यू यहां पर क्या आ जाएगी, यहां पर भी रूट में क्या आ जाएगी कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां पे क्या आ जाएगी माइनस रूट साइन स्क्वायर थीटा। अब बच्चों देखो क्योंकि कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर ये दोनों वैल्यू किस में आ रही, रूट में आ रही है, तो जब रूट से बाहर करेंगे तो रूट टू कैंसिल, हमारी वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स इन ब्रैकेट cos x प्लस साइन x अपॉन, यहां जब रूट से बाहर आएगा तो वैल्यू क्या आ जाएगी cos x माइनस साइन x। बच्चों हम यहां पर पहुंच गए और अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना होगा। तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, हमारी वैल्यू क्या है, हमारी वैल्यू बच्चों है tan इनवर्स इन ब्रैकेट cos x माइनस साइन x अपॉन cos x माइनस साइन x। बच्चों हमारी वैल्यू क्या है, tan इनवर्स cos x प्लस साइन x अपॉन cos x माइनस साइन x। अब बच्चों इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या, अगर cos x से डिवाइड कर दें, अगर हम ऊपर नीचे cos x से डिवाइड कर दें तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए 1 cos x क्या हो गया, जब cos x को cos x से डिवाइड करेंगे वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस साइन x अपॉन cos x। बच्चों क्या होता है tan x अपॉन, यहां पर क्या जाएगा 1 माइनस tan x। और बच्चों यहां पर जैसी कंडीशन को हमने इसके पहले क्वेश्चन में ही पढ़ा है, हम इसको 1 के प्लेस पे क्या लिखेंगे, tan पाई बाई 4 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan पाई बाई 4 इंटू tan x। बच्चों मैं रिपीट कर रहा हूं मैंने क्या किया है, बच्चों हमने क्या किया, इसको cos से डिवाइड कर दिया तो हम यहां पर पहुंच गए, और क्योंकि बाहर क्या आ रहा है tan इनवर्स आ रहा है तो इसको tan के फॉर्म में लाने के लिए हमने इसको एक फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लिया। और कैसे कन्वर्ट किया, जहां पर बच्चों 1 लिखा था हमने वहां पर क्या लिख दिया, tan पाई बाई 4 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x इंटू 1, और 1 के प्लेस पे क्या लिख दिया बच्चों tan पाई बाई 4। और ऐसा करने से ये हमारी पूरी वैल्यू एक फॉर्मूले में चेंज हो जाएगी, किसमें, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। बच्चों फॉर्मूला बन जा रहा है tan पाई बाई 4 प्लस x पाई बाई 4 प्लस x की पाई बाई 4 प्लस x का फॉर्मूला बन गया बच्चों। और ध्यान से देखो बच्चों अगर ऐसा हमने किया तो tan इनवर्स tan थीटा की वैल्यू क्या होती है बच्चों, थीटा और थीटा हमारा क्या है पाई बाई 4 प्लस एक्स। तो स्टूडेंट प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन, और यू कैन राइट पाई बाई 4 प्लस एक्स से बच्चों वैल्यू जो हमारी थी क्वेश्चन में, बच्चों
देखो एक बात यहाँ पर हुई है, यहाँ पर एक बात हुई, मैं क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ। हमारा क्वेश्चन ये था, हमने क्वेश्चन को थीटा के टर्म में यहाँ पर पूरा सॉल्व किया, थीटा के टर्म में सॉल्व किया, लेकिन बाय मिस्टेक मैंने यहाँ पर एक्स लिख दिया है, तो आपका जो आंसर आएगा वो थीटा के टर्म में होगा। देन राइट π/4 प्लस थीटा, एंड नाउ यू कैन राइट द वैल्यू ऑफ थीटा, यू कैन राइट द वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा क्या है बच्चों, देखो आपने क्या लेट किया था, आपने लेट किया था कि x इज इक्वल टू कॉस टू थीटा, x इज इक्वल टू कॉस टू थीटा। तो इसके भी यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या रही थी, 1/2 कॉस इनवर्स x, 1/2 कॉस इनवर्स x, और ये वैल्यू थीटा की आप यहाँ पर अब रख दीजिएगा, तो क्या वैल्यू हो जाएगी 1/2 कॉस इनवर्स x। और बच्चों यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। देन प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन and write theta on the place of x. Now see next question. Now see student next question, and next question is question number 12, and question number 12 is what? See question number 12. Question number 12 is 9 pi upon 8 minus 9/4 sine inverse 1/3 is equal to 9/4 sine inverse 2√2/3। बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 आपका ये है, हमें 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 की वैल्यू किसके इक्वल दिखानी है, हमें दिखानी 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3 के इक्वल दिखानी है। देन स्टूडेंट यू कैन टेक एनी साइड, इधर यू कैन टेक राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, एंड यू कैन प्रूव कि द वैल्यू ऑफ बोथ साइड आर कमिंग इक्वल। देन सी स्टूडेंट हाउ कैन वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। बच्चों देखो यहाँ पर और यहाँ पर कुछ कॉमन आपको दिख रहा है, और क्या कॉमन है बच्चों इसमें 9/4, तो अगर हमने क्या ले लिया, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या है बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3। बच्चों अगर हम यहां से 9/4 कॉमन ले ले तो यहां पर वैल्यू क्या जाएगी, देखिए हमने क्या ले लिया 9/4, तो हमारी बच्चों वैल्यू आ जाएगी पाई, हमारी वैल्यू आ जाएगी पाई, हमारी वैल्यू आ जाएगी बच्चों देखो हमारी वैल्यू आ जाएगी 9, अगर 9/4 कॉमन ले ले तो वैल्यू आ जाएगी पाई/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3। बच्चों देखो हमने इस क्वेश्चन में क्या लिया, हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया, और हमने दिखाया कि लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू है, जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है, वहां से हम 9/4 दोनों से कॉमन ले लिए, तो हमारी वैल्यू ये आ गई। बच्चों इस क्वेश्चन को हम कैसे भी कर सकते हैं, और एक बहुत इजी तरीका इसका ये है कि हम ये और ये दोनों साइन वाले टर्म एक साथ लिख दें। देखिए अगर हम दोनों साइन वाले टर्म एक साथ लिखते हैं तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3 साइन 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3 प्लस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू 9π/8। Now student again you can take common 9/4 and after taking 9/4 common you are getting what, you are getting sine inverse 2√2/3 plus sine inverse 1/3। और बच्चों देखो हमने यहाँ पर क्या देखा, यहाँ पर हमारी जो वैल्यू आ रही है ये फॉर्मूले की फॉर्म में आई, जो कि कुछ इस तरह से होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, एंड साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बच्चों क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स इन ब्रैकेट एक्स
अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बच्चों अब इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। साइन इनवर्स एक्स वैल्यू ये है, वाई की वैल्यू ये है, और जिसको सिंप्लीफाई करने पे हमारा क्या आ जाएगा 9π/8। तो बच्चों देखो इस क्वेश्चन के लिए मैं बोलूंगा हम इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन हमने अगर दोनों साइन वाले टर्म कॉमन ले लिए और वहां से 9/4 कॉमन लेकर और फिर हमने साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, तो बच्चों ये क्वेश्चन बड़ी ही आसानी से हो जाएगा। देखिए मैं आगे नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर रहा हूं। बच्चों हमारी वैल्यू है 9/4 इन ब्रैकेट साइन इनवर्स 2√2 अपॉन 3 प्लस साइन इनवर्स 1/√3 है बच्चों। अब देखिए हमने क्या फॉर्मूला अप्लाई किया, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू क्या होता है, इज इक्वल टू साइन इनवर्स इन ब्रैकेट एक्स। और बच्चों एक्स की वैल्यू क्या है, हमारी एक्स की वैल्यू क्या है 2√2/3 अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 माइनस वाई की वैल्यू क्या है बच्चों 1/3 स्क्वायर करेंगे 1/9 प्लस वाई जिसकी वैल्यू क्या है 1/3 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस, और बच्चों इसका स्क्वायर करेंगे वैल्यू क्या आ जाएगी, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2√2 का स्क्वायर बच्चों क्या हो जाएगा 8 और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। तो ये वैल्यू बच्चों हमारी आ जा रही है, और इसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो 9/4 इन ब्रैकेट साइन इनवर्स 2√2/3। बच्चों देखो इसको सॉल्व करेंगे वैल्यू क्या आएगी 9 1 जा 9 माइनस 1 तो वैल्यू क्या आ जाएगी √8, और √8 को हम क्या लिख सकते हैं 2√2 अपॉन ये वैल्यू √9 बाहर आएगी तो क्या आ जाएगा 3 प्लस 1/3 इंटू 9 1 जा 9 माइनस 1 तो बच्चों वैल्यू क्या आ जाएगी 1/9 को हम क्या लिख सकते हैं 1/3। तो हमारी वैल्यू क्या आ रही है बच्चों, हमारी वैल्यू आ रही है 9/4 साइन इनवर्स 2√2 तो बच्चों इसका प्रोडक्ट क्या आ जाएगा 8/9 प्लस 1/9 एंड 9/4 इन ब्रैकेट साइन इनवर्स 8/9 plus 1/9 9/9 and 9/9 is equal to 1. Then we can write sin 9/4 sin inverse 1। और बच्चों 1 किसकी वैल्यू होती है, साइन के केस में 1 किसकी वैल्यू होती है, 1 वैल्यू होती है sin π/2 की, 1 वैल्यू होती है sin π/2 की। एंड वी नो वन फॉर्मूला साइन इनवर्स sin थीटा इज इक्वल टू थीटा and theta is π/2, so finally your value is coming 9π/8, which is your what, left hand side. So student please note down this question and now see question number 13. Now see question number 13, and question number 13 is what, 2 tan inverse 2 tan inverse in bracket cos x is equal to tan inverse in bracket 2 cos x। बच्चों देखो हमें इसको सॉल्व करना है कि इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, तो हमें दोनों साइड को सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है। तो आइए हम सॉल्व करते हैं। बच्चों देखो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, हमारी वैल्यू जो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 2 tan इनवर्स cos x। और बच्चों हमने पढ़ा है फॉर्मूला 2 tan इनवर्स थीटा के लिए, 2 tan इनवर्स थीटा क्या होता है, क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, tan इनवर्स 2 cos x यानी 2 थीटा अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर x। बच्चों देखो हमने क्या किया,
हमने यहाँ पर 2 tan इनवर्स थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया और 2 tan इनवर्स थीटा क्या होता है, tan इनवर्स 2 थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा स्क्वायर। तो बच्चों देखो वो फॉर्मूला अप्लाई किया तो हमारा रिजल्टेंट क्या आ गया, हमारा रिजल्टेंट आ गया tan इनवर्स और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 2 cos x अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा। क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। अब बच्चों देखो अगर इस वैल्यू को tan इनवर्स 2 cos x अपॉन साइन स्क्वायर x को हम यहां पर पुट कर दें, जो हमारा क्वेश्चन में दिया था स्टार्टिंग में 2 tan इनवर्स cos x, तो हमारी वैल्यू क्या बच्चों आ जाएगी, हमारी वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स इन ब्रैकेट 2 cos x अपॉन साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू, ये बच्चों वैल्यू क्या है, ये वैल्यू है tan इनवर्स 2 cos x, tan इनवर्स 2 cos x। और बच्चों ऐसा करने से क्या हो गया, tan इनवर्स दोनों तरफ में क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए। हमारी वैल्यू क्या बच रही है, हमारी वैल्यू बच रही है 2 cos x अपॉन साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू, इधर के बच्चों क्या जाएगा, हमारी क्या वैल्यू है 2 cos x, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 अपॉन साइन x, हम क्या लिख सकते हैं 2 अपॉन साइन x। और बच्चों देखो हम नेक्स्ट पेज पे इसको सॉल्व कर दे रहे हैं। हमारी लास्ट वैल्यू क्या हमें मिली थी, हमें मिली थी 2 cos x अपॉन साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 2 अपॉन साइन x। और बच्चों देखो 2 कैंसिल हो गया, साइन x से साइन x क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो हमारी वैल्यू क्या आ रही है cos x अपॉन साइन x, cos x अपॉन c, वैल्यू क्या आ रही cos x अपॉन साइन x इज इक्वल टू 1। ये इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, साइन x अपॉन cos x, साइन x अपॉन cos x इज इक्वल टू 1। और साइन x अपॉन cos x बच्चों क्या होता है, tan x इज इक्वल टू 1 इम्प्लाइज व्हाट, बच्चों का tan x की वैल्यू 1 हो रही है, अगर tan x वैल्यू 1 हो रही है तो बच्चों इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan x इज इक्वल टू 10 पाई बाई 4 इम्प्लाइज x इज इक्वल टू पाई बाई 4। बच्चों इस क्वेश्चन को हम यहां भी सॉल्व कर सकते थे, cos x अपॉन साइन x क्या हो जाएगा, cot x इज इक्वल टू 1 और 1 किसकी वैल्यू होती है cot पाई बाई 4, तो यहां से वैल्यू क्या आ जाएगी x इज इक्वल टू पाई बाई 4। तो बच्चों इसको या तो हम साइन 10 में चेंज कर लें या तो cot में चेंज कर लें। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 14 एंड क्वेश्चन नंबर 14 इज व्हाट, 1 by 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x। बच्चों हमें दोनों साइड को सॉल्व कर x से वैल्यू निकालनी है, तो देखो हमने क्या लिख दिया, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि tan इनवर्स x जो होता है tan इनवर्स x इज इक्वल टू, हमने बच्चों इसको क्या लिख दिया, अगर tan इनवर्स x देखो 1 by 2 tan इनवर्स x वैल्यू इतनी है, देन tan इनवर्स x वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 बच्चों कहां चला जाएगा, मल्टीप्लाई में 2 tan इनवर्स इन ब्रैकेट 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x हो जाएगा। अब बच्चों देखो इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, और 2 tan इनवर्स x बच्चों क्या होता है, मैं यहां लिख दे रहा हूं 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होता है, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या होता है बच्चों, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां पर हमारा देखो x वैल्यू इतनी आ रही, तो हम क्या लिखेंगे 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स
1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू, बच्चों मैं यहां लिख दे रहा हूं, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स इन ब्रैकेट 2x। तो बच्चों देखो 2x, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बच्चों देखो क्या हो गया, 2x अपॉन 2x वैल्यू ये हो गई, एंड 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। बच्चों में इसको सिंप्लीफाई करना होगा। देखो सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी टेन इनवर्स इन ब्रैकेट 2 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। बच्चों इतनी वैल्यू हमको मिल जाएंगी, और हमें इस वैल्यू को क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, टेन इनवर्स इन ब्रैकेट 2 1 माइनस एक्स, और बच्चों देखो ये वैल्यू कहां जाएगी, सबसे ऊपर, तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स एंड 1 प्लस एक्स इन सेकेंड ब्रैकेट 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। बच्चों फाइनली वैल्यू हमारी इतनी आ रही है। अब हमें इसको और सिंप्लीफाई करना होगा, और देखो सिंप्लीफाई करके हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम बच्चों लास्ट स्टेप लिख दे रहे हैं। हमारा लास्ट स्टेप क्या है, टेन इनवर्स 2 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स एंड इन ब्रैकेट 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। बच्चों ये वैल्यू हमारी आ रही है, और देखो इसको हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, टेन इनवर्स 2 1, देखो 1 प्लस एक्स से 1 प्लस एक्स बच्चों कैंसिल हो गया, तो वैल्यू क्या आ गई, 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स अपॉन, बच्चों जब इसको हम सॉल्व करेंगे, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारी वैल्यू आ जाएगी यहां से 2x और यहां से 2x ऐड हो जाएगा, वैल्यू क्या आ जाएगी 4x। बच्चों अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, अगले स्टेप में ये वैल्यू हो जाएगी टेन इनवर्स इन ब्रैकेट बच्चों देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 2 2 जा 4, फाइनली हमारी वैल्यू आ गई 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x। बच्चों ये वैल्यू आ रही है। अब हम बात करते हैं ये किसके इक्वल है। बच्चों ये वैल्यू देखो, मैं क्वेश्चन में, देखो हम आपको क्वेश्चन दिखा रहे हैं, हमारे क्वेश्चन में ये किसके इक्वल था, देखो इसके इक्वल है। तो हम इस वैल्यू को लेते हैं, क्योंकि ये टेन इनवर्स एक्स इक्वल है, टेन इनवर्स को हमने क्या माना, ये पूरी वैल्यू किसकी इक्वल है, टेन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x इक्वल टू क्या था बच्चों, हमने इसको क्या माना था, ये वैल्यू जो है हमारी टेन इनवर्स एक्स के इक्वल थी। और यहां से बच्चों क्या हो गया, देखो यहां से टेन इनवर्स 10 दोनों साइड में इग्नोर हो गया, हमारी वैल्यू क्या आ जा रही है, हमारी वैल्यू आ जा रही है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x इज इक्वल टू एक्स। बच्चों देखो हमने क्या किया, यहाँ पर हमने स्टार्टिंग में माना था ये वैल्यू किसके इक्वल है, देखिए ये वैल्यू किसकी इक्वल थी, मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये वैल्यू किसके इक्वल है, टेन इनवर्स एक्स के। हमने इस पार्ट को सॉल्व किया है, तो इस पार्ट का सॉल्व करने पर जो रिजल्टेंट हमारा आ रहा है वो क्या है, इतना है। और ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है टेन इनवर्स एक्स के। तो हमने इज इक्वल टू क्या लिख दिया, टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स दोनों साइड में इग्नोर हो गए, हमारी वैल्यू ये आ गई। और बच्चों इसको हम जब सिंप्लीफाई करेंगे
तो देखो वैल्यू हमारी क्या आ रही है, 2x² इज इक्वल टू 1 माइनस x²। या बच्चों इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, 3x² इज इक्वल टू 1 और x² इज इक्वल टू 1/3 implies x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। तो स्टूडेंट यही इसका जो है आंसर होगा। तो प्लीज नोट डाउन क्वेश्चन नंबर 14। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 15 and 16. Thank you.